व्यूअर्स, आज का मेरा वीडियो समर्पित है उन बच्चों के लिए, उन माता-पिता के लिए जो किसी छोटे से गाँव में से निकले हैं और कामयाबी की आशा और सपने लिए किसी आस-पास के नज़दीक के शहर में पहुँच जाते हैं। उनके माता-पिता भी उनके साथ पहुँच जाते हैं, अपने घर-बार को, अपने जमी-जमाई प्रॉपर्टी को, सब चीज़ों को छोड़ के कि हमारा बच्चा कामयाब होगा, और वो बच्चे भी आँखों में आशा लिए अपने आस-पास के किसी शहर में पहुँच जाते हैं, किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में पहुँच जाते हैं, जहाँ एजुकेशन का हब है। जैसे नॉर्थ इंडिया के बच्चे कोटा पहुँचते हैं, या आस-पास के गाँव के बच्चे मेरठ आ जाते हैं, या मेरठ के बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, मुखर्जी नगर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, बेहतर फ्यूचर की तलाश में वो कहीं पहुँच जाते हैं, जहाँ वो थोड़ा बहुत अफ़ोर्ड कर पाएँ। उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को समर्पित है मेरा आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप अपने गाँव से अपना सामान पैक करते हो, जब तक वो घर के दरवाजे के अंदर है, सीमाओं में है, किसी ने देखा नहीं है, तब तक आपका ये फैसला गुप्त है। जैसे ही आप उस सामान को लेके घर के बाहर कदम निकालते हैं, आस-पास के लोग आपको देखते हैं। जैसे ही सामान आपने बाहर निकाला, तो ये ध्यान रखना कि 2 बातें होंगी, दोनों में मिसाल बनेगी। चुनना तुम्हें है, तुम कैसी मिसाल बनना चाहते हो। पहली मिसाल तो ये होगी कि अगर आप कामयाब हो जाते हो, खूब मेहनत करते हो और या तो शहर में बहुत अच्छा सा बिज़नेस सेटअप कर लेते हो, या बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छा डेजिग्नेशन ले लेते हो। एक मिसाल तो ये होती है। तो गाँव में जैसे ही आपका मैसेज जाता है कि फलाने का बच्चा कामयाब हो गया है, तो वो मिसाल इस तरह देते हैं कि देखो उसने कितना अच्छा फैसला लिया, उसने अपने बच्चों का फ्यूचर देखा और आगे बढ़ा। तो एक रास्ता तो आप कामयाबी वाला दिखाओगे, पूरे गाँव के लिए मिसाल बन जाओगे। और अगर आप शहर में आने के बाद गलत रास्ते पकड़ लोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो कामयाबी नहीं मिलेगी, ना बिज़नेस सेटअप होगा, ना आपको बहुत अच्छी डेजिग्नेशन वाली कोई जॉब मिलेगी, यहाँ तक कि जॉब भी नहीं मिलेगी, आप गलत रास्ता चुन लोगे। तो एक मैसेज ये जाएगा गाँव में, तो वो अपने बच्चों को क्या कहा करेंगे गाँव वाले कि देखो फलाने के बच्चे गए थे और कामयाब होके नहीं लौटे हैं, कितना वाहियात, कितना बकवास फैसला लिया था उन्होंने उस समय में। एक मिसाल ये बनेगी। बस एक बात ध्यान रखना कि लौट के बुद्धू ही घर को आते हैं, बुद्ध कभी नहीं आते। शहर में आने के बाद मत भूलिए अपना मोटिव कि आप किस लिए शहर में आए हो। कोई मज़ा करने तो आप शहर में आए नहीं हो। बड़ा सोचिए जितना सोच सकते हैं कि अपने लिए तो कामयाब होना ही है, अपने गाँव समाज के लिए भी कामयाब होना है, बहुत सारे बच्चों के लिए रास्ता दिखाना है कि इस तरीके से भी कामयाब हुआ जा सकता है। ताकतवर बनिए, शिक्षित बनिए, शिक्षा से ही ताकत आती है। जितना आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, उतना अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे, उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। ताकतवर बनिए, क्योंकि कुत्ता लाठी पकड़ता है और शेर लाठी पकड़ने वाले को पकड़ता है। काबिलियत है तो देखो, कामयाब तो कम उम्र में ही होके दिखाना पड़ेगा। जितनी कम उम्र में आप कामयाब हो जाओगे, जैसे एनडीए करके, या फिर आप सीडीएस करके, या यूपीएससी को पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके, जितनी कम उम्र में कामयाब हो जाओगे, उतना अपने परिवार को ज़्यादा आप सपोर्ट कर पाओगे, उतना अपने समाज को ज़्यादा सपोर्ट कर पाओगे, आपको ज़्यादा लंबा स्पान मिलेगा। जितनी जल्दी कामयाब हो जाओगे, बहुतों के काम आओगे। कामयाब तो 32-35 की उम्र में भी हुआ जा सकता है। जितना लेट कामयाब होगे, तुरंत आपकी शादी होगी, अपनी गृहस्थी हो जाएगी। सिर्फ अपने लिए कमा पाओगे, अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करें जितना जल्दी से जल्दी कामयाब हो, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सच, शहर आते ही लगती है हवा। या तो हम गलत सोसाइटी में लग जाते हैं, गलत फैसला ले लेते हैं, या तो नशे के आदी हो जाते हैं, या फिर लग जाते हैं अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के चक्कर में। हाँ, ये काम कर लो पहले। कामयाब होना है नहीं होना है वो बाद में होना चाहिए, पहले अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो जाओ, है ना। यही करने तो तुम लोग शहर में आए हो। आप ये देखिए कि आपका प्राइमरी मोटिव है क्या। सब चीज़ें एज के साथ अच्छी लगती हैं। बस खुद से एक वादा कर लो कि जश्न पहले कौन सा मनाना है। पहले आपको अपनी कामयाबी का जश्न मनाना है, या पहले आपको अपनी शादी का जश्न मनाना है। जैसे ही उन बच्चों को भेजा गया था शहर में पढ़ने के लिए, और खबर पहुंचती है उनके किसी अपोजिट जेंडर के साथ भाग जाने की, गांव में सोचिए क्या हाल होगा। या गांव का कोई व्यक्ति आपको शहर में किसी गलत हरकत को करता हुआ देख ले, आपकी बदतमीजी को देख ले, तो गांव में जाके सारे में वो खबर फैलाएगा। अब देखिए, आपकी उम्र के, तो आपकी उम्र से छोटे जो बच्चे हैं, उनके माता पिता क्या आप उन्हें शहर में भेज देंगे। करता गलत हरकत एक बच्चा है, उसका इम्पैक्ट उसके समाज के सारे बच्चों पर पड़ता है। कर दिया ना कत्ल आपने कितनों के सपनों का। क्या ये मर्डर नहीं हुआ? यही सब करने आए थे आप लोग शहर में। डेसमंड टूटू जो अफ्रीकन फिलोसोफर हैं, उनकी एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है, इफ एनीथिंग इज फ्री और फ्रीडम इज द प्राइस। यानी कि आपको कोई मुफ्त में होटल में खाना नहीं खिला रहा है, आपको कोई मुफ्त में कुछ चीज़ नहीं देने जा रहा है।
सरप्राइज़ गिफ्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ये वो गिफ्ट होते हैं जिनकी बहुत बड़ी कीमत या तो वसूल कर ली जाती है या कई सौ गुना कीमत आपकी इज्जत से चुकानी पड़ेगी आपको, भविष्य में आपसे भुगतनी पड़ेगी। आप मुफ्त का खाना तोड़ने तो नहीं आए हो ना शहरों में। बेरोज़गारी में भी अगर आपको पूरी इज्जत चाहनी है तो भैया भारी भरकम शब्द बोल दो। जैसे कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ। लोग और समाज देखने लगेगा आप में भावी आईएएस और भैया फिर तो 5-7 साल तक फुल टू इज्जत। क्या इस तरीके से ज़िंदगी जीनी है? बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, क्योंकि मैं जागा हुआ हूँ। ये संसार सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। सुधर जाओ वक्त रहते, नहीं तो फिर अपनी कहानियाँ सुनाते फिरोगे नाकामयाबी की कि मेरा 1 नंबर से रह गया सिलेक्शन, मेरा 0.1 मार्क्स से रह गया, मेरा 0.2 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। अभी क्यों नहीं पूरा दम लगा के कोशिश कर लेते हैं? आखिरी मौके की तरह आने वाले अटेम्प्ट को लीजिए और मेहनत कीजिए। बस अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति 20 की उम्र में खूबसूरत नहीं, 30 की उम्र में मजबूत नहीं है, 40 की उम्र में अमीर नहीं है, 50 की उम्र में समझदार नहीं है, तो वह व्यक्ति ज़िंदगी भर ना तो कभी खूबसूरत हो सकता है, ना कभी मजबूत हो सकता है, ना कभी अमीर हो सकता है, ना ही कभी समझदार हो सकता है। द चॉइस इज़ योर्स।